गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने ये अभी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया। अब इसमें आप देख सकते हो, कल हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे करेक्शन लेने के बाद मार्केट ने एक अप मूव स्टार्ट किया है। अब इस लेवल के ऊपर मार्केट या तो इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकती है और अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकती है, या यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर सकती है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू करती है, चाहे वो अपवर्ड मूवमेंट हो चाहे वो डाउनवर्ड मूवमेंट हो, तो एक तो ये पैटर्न होता है कि एक इम्पल्स ले लिया, उसके बाद करेक्शन, देन अगेन इम्पल्स, देन करेक्शन, देन अगेन इम्पल्स, देन करेक्शन। दूसरी मूवमेंट ये हो सकती है मार्केट की कि एक इम्पल्स दे दिया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके बेस बनाया, उसके बाद फिर से ऊपर गई, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बेस बनाया, फिर से ऊपर गई, मतलब रैली बेस रैली एंड फॉल बेस फॉल। ये भी एक प्राइस एक्शन में पैटर्न है। ओके, तो अभी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है कि आज के दिन तो यहाँ कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि मार्केट किसी भी हालत में 39,000 के नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा प्राइस एक्शन से दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज का क्लोजिंग भी बैंक निफ्टी ने 39,000 के ऊपर किया हुआ है। एवरेज क्लोजिंग आपको 38,987 के लेवल पे दिख रहा है, बट एक्चुअल क्लोजिंग जो है 39,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ने दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टिल आवर मार्केट इज बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी जो है यहाँ से वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सॉरी। लेकिन ये हम निगेट नहीं कर सकते कि यहाँ से मार्केट डाउनफॉल भी कर सकती है। हाँ, कर सकती है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कौन सी दिख रही है, तो यहाँ से ऊपर जाने की। तो हमें किसी भी साइड के मूवमेंट के लिए रेडी रहना है, प्राइस एक्शन को देखते हुए, चार्ट को देखते हुए। जहाँ पर भी हमें मूवमेंट मिलेगा हम लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे और उस मूव को कैप्चर करेंगे, ठीक है, बिकॉज वी आर स्मॉल प्लेयर्स, वी आर रिटेलर्स, वी गो विद द फ्लो, जैसा मैंने बोला था आपको, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि 5 मिनट्स के चार्ट पे मैं आपको लेके जाता हूँ। वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कल हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी, मार्केट ने हमें कौन सा मौका दिया, और कल मतलब मंडे को हमने किस तरीके से काम करना चाहिए। तो दोस्तों, आप दोबारा कल का वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। हमारा ये क्लियर कट डिस्कशन था कि अगर बैंक निफ्टी 950 टू 200 के जोन में कहीं पर भी ओपन होती है, तो उस केस में क्या होगा, हमने देखना है कि 39,200 के आसपास अगर कहीं बैंक निफ्टी रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने हमें कंफ्यूज किया था। हमारा सेटअप गलत नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मार्केट ने हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया हमारे माइंड में। और वो क्या था कि मार्केट खुली तकरीबन 160 के लेवल के आसपास, ठीक है, आई थिंक 154 के आसपास कहीं मार्केट खुली थी। ओके, अब ये जो लेवल है, अभी बिगिनर्स थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है, जो प्राइस एक्शन को जानते हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि जो हमने लेवल डिसाइड किया था 39,200, इसके बिल्कुल पास में 50 पॉइंट पास में ही मार्केट ओपन हो गई। ओके, अब इसमें क्या हो सकता है, या तो खुलते के साथ ही रिजेक्शन ले ले, या तो थोड़ा सा ऊपर जाके मोमेंटरीली ऊपर जाके वहाँ से रिजेक्शन ले ले। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे किया। यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग प्रेशर बना, बैंक निफ्टी ऊपर गई, ओके, और 39,200 के ऊपर मार्केट चली गई थी। और जो यहाँ पे हाई लगाया था वो पहली बार 39,314 इस लेवल पे हाई लगाया, वहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन ले लिया, वहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश की। दूसरी बार जो रिजेक्शन लिया था वो 39,337 के लेवल से रिजेक्शन ले लिया। ओके, अब
सिंपल चीज़ है कि मार्केट अगर इतना ज़्यादा थोड़ा गैप डाउन ओपन हो रखी है और 39,200 के पास में ओपन हो चुकी है, तो इम्पल्स के साथ थोड़ा सा 140 पॉइंट बैंक निफ्टी ने ऊपर का मोमेंटम दिखाया। लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर 39,200 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो हमें इंपॉर्टेंट लेवल नेक्स्ट कौन सा मिलेगा, 39,400। तो अब आप देख रहे हो कि ये रिजेक्शन कब लेगी, 200 के लेवल पे रिजेक्शन लेगी, नहीं लिया, उसको क्रॉस कर दिया। ओके लेकिन अब ये जो मोमेंट हुआ है ये बहुत फास्ट मोमेंटम में मार्केट ऊपर गई है। लेकिन जब आपको मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ओके ये देखिएगा, अब यहाँ पे गई, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। इसका मतलब आप समझ गए कि ये जो लेवल है 300 का, इसको मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर रही है, रिजेक्शन आ रहा है। जब तीसरी बार यहाँ पे गई तो 337 के लेवल से रिजेक्शन आ गया। ओके तो अगर जैसा हमारा पहला सेटअप था, इंस्टेड ऑफ 200 300 के लेवल पे मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया, अगर यहाँ पर भी आप एक पुट की पोजीशन बनाते विद अ स्टॉप लॉस जनरली आप इंडेक्स में 40 to 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखते हो, जो कि आपके ऑप्शन में 25 से 30 पॉइंट का हो सकता है। ओके तो उस केस में भी यहाँ पर अगर आपने पुट की पोजीशन बनाई है तो कहीं पर भी बैंक निफ्टी ने आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। ओके तो इसीलिए हमने पुट की पोजीशन ज़्यादा डिस्कस की थी ऊपर रिजेक्शन मिलने के बाद। आप इस प्राइस एक्शन की इस चीज़ को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अगर आपने यहाँ पर पोजीशन बनाई है तो यहाँ से आपको कितना अच्छा मोमेंटम दे दिया मार्केट ने, तकरीबन 950 के लेवल तक। ओके अब दो टाइप के ट्रेडर्स मार्केट में होते हैं, एक होते हैं या तो एसएल और टारगेट। मतलब मैं एक बार पोजीशन में बैठ गया, या तो मैं एसएल लूंगा या तो टारगेट लूंगा, तो वो होल्ड करते हैं बहुत देर तक ट्रेड को जब तक अपना टारगेट या एसएल हिट नहीं होता। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी बैठे हो तो यहाँ पर आ गई बैंक निफ्टी, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर 180 200 के लेवल के आसपास कंसोलिडेट किया यहाँ पे, फिर नीचे आ गई, फिर नीचे आ गई, और आपको विश्वास नहीं होगा, आप चार्ट देख लीजिए ढंग से, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने डिस्कशन क्लियरली ये किया था कि अगर बैंक निफ्टी 39,200 के लेवल से मतलब ऊपर जाके गैप अप ओपन होके ऊपर जाके ऊपर से रिजेक्शन लेके अगर नीचे आती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 38,850। आप दोबारा सुनिएगा वीडियो में, 38,850 हमने टारगेट डिसाइड किया था, और अगर इसके नीचे सस्टेन होती है तो फिर मैंने बोला था कि नीचे के टारगेट्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर ये लेवल देख लीजिएगा आप, जो लो आज का बैंक निफ्टी ने लगाया हुआ है दैट इज 38,847। इससे प्रिसाइज टारगेट आपको कौन सा चाहिए होगा मुझे बताइए, और कुछ बताने की ज़रूरत है? जो आज मार्केट ने आपको ओपन होने के बाद जो टारगेट्स दिए हुए वो 12 घंटे पहले ही हमने डिस्कस करके रखे हुए हैं। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप और क्या चाहिए आपको? ठीक है, तो दिस इज ये क्रेडिट, ऑल क्रेडिट गोज टू द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइस एक्शन एंड चार्ट। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, जो क्रेडिट है वो चार्ट का है, वो बैंक निफ्टी का है। मार्केट बिना बताए कोई काम नहीं करती, और हमें बताता कौन है? चार्ट बताता है। ये चार्ट ये सब आपको बता रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस ट्रेड में बैठे हो तो आपको बैंक निफ्टी ने बहुत देर के बाद इसे पेशेंस ट्राई किया। ये पूरे कंसोलिडेशन में बैंक निफ्टी ने आपका पेशेंस ट्राई किया, लेकिन आपको 850 का टारगेट दे दिया। अगर सपोज ये एक टाइप हो गया ट्रेडर्स का, दूसरे टाइप के ट्रेडर्स जो होते हैं वो 1:3 का कैलकुलेशन करते हैं, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर नीचे क्यों ना चली जाए। अगर मेरा 1:3 का अगर टारगेट अचीव हो चुका है तो उस केस में मैं अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाऊंगा। तो अगर वो उस टाइप के आप ट्रेडर हो, यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई, आपका एसएल एक बार भी हिट नहीं हुआ, उसके बाद आपको 1:3 के यहाँ पे टारगेट मिल गए, आपने 300 के लेवल के आसपास, हाँ 39,300 के आसपास पुट की पोजीशन बनाई, आपको 950 तक के टारगेट्स मिल गए। तो कितने पॉइंट हो गए आपके? यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 400 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। तो आपके ऑप्शन में ये जो वैल्यू होगी ये तकरीबन 160-180 पॉइंट्स की हो सकती है।
ओके, तो इससे बढ़िया प्रॉफिट और आपको कौन सा चाहिए। तो इन एनी केस आज अगर आपने पुट का ट्रेड लिया है ऊपर के लेवल पे, तो यू मस्ट बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर फॉर टुडे एंड आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। तो चलिए बात करते हैं कि अभी इसके आगे हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी और हमने मंडे के दिन किस तरीके से काम करना है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं कल आपसे डिस्कस करना भूल गया था। कल का सेटअप डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ डिसिप्लिन की। आप बैक टेस्टिंग करके चार्ट में देख लीजिएगा। कल मैं ये भूल गया था बातों बातों में कि आज का दिन जो है वो फ्राइडे का दिन है और कल के दिन हमारा थर्सडे था, तो मंथली एक्सपायरी ख़त्म हो गई थी। ओके, तो जनरली आप देख लीजिएगा कि फ्राइडे के दिन जो है ना, मार्केट जनरली कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन के मोड में होता है। कोई वन साइडेड मूवमेंट जो है वो फ्राइडे के दिन थोड़ी सी रेयर होती है। ऐसा नहीं कि नहीं होती, होगी, लेकिन 10 में से 6 बार या 7 बार फ्राइडे के दिन जनरली बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करेगा। अब उसका रीज़न क्या है, तो नया कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे के दिन शुरू हो जाता है। अगर आप ऑप्शन चेन जानते हो, ऑप्शन चेन में हम क्या देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं, राइट, कि कॉल राइटर्स कितने हैं, पुट राइटर्स कितने हैं, और उसके हिसाब से हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल क्या बन रहे हैं। ऑप्शन चेन के ऊपर मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगा, उसमें डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेन अगर आप देखते हो, जानते हो, तो उसमें जो ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है ना, वो फ्राइडे के दिन इतना डिटेल में नहीं बनता। वाई? बिकॉज बायर्स एंड सेलर जो है, मतलब बेसिकली जो राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स, वो राइटर्स अपनी पोजीशंस बना रहे होते हैं उस दिन। उनकी पोजीशन बनी हुई नहीं है, वो फ्राइडे के दिन डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी पोजीशन बनानी है, एंड दे आर एक्यूमुलेटिंग द पोजीशन, क्रिएटिंग द पोजीशंस। तो इसलिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो है वो पूरा दिन भर डेवलप होता रहता है। तो इसलिए वन साइडेड एक ठोस मूवमेंट जो है ना, वो मार्केट जनरली नहीं देता, क्योंकि इसके बीच में बायर्स और सेलर्स की एक रेंज में फाइट चलती रहती है और पोजीशन बनती रहती है। तो इसीलिए उसी रेंज के बीच में मार्केट जनरली रहता है, रेंज बाउंड रहता है। अभी आप अगर फ्राइडे का मार्केट क्लोज होने के बाद अगर ओपन इंटरेस्ट का डेटा ऑप्शन चेन में देखोगे, तो फिर आपको एक ढंग का कुछ डेटा आपको ओआई में मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे पॉसिबिलिटी क्या है कि मंडे के दिन, मंडे ऑनवर्ड्स फिर आपको एक ट्रेंडी मूव, वन साइड मूव मिल सकता है। तो दैट इज़ द रीज़न। तो फ्राइडे के आप चार्ट्स बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको दिखाई देगा कि फ्राइडे के दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। तो रीज़न ये होता है कि राइटर्स अपनी पोजिशंस बनाते रहते हैं और ओआई का डेटा डेवलप नहीं होता, जो फ्राइडे के बाद, फ्राइडे का मार्केट खत्म होने के बाद डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि मंडे के दिन हमने किस तरीके से मार्केट में काम करना है। तो दोस्तों, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि बैंक निफ्टी जो है वो अपना बुलिश ट्रेंड छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ओके, क्योंकि इसका इंडिकेशन क्या है कि बैंक निफ्टी डेली कोशिश कर रही है कि क्लोजिंग 39,000 के ऊपर हो। दिस इज अ बुलिश साइन, मैंने कल भी बोला था। अभी आज देखिएगा क्लोजिंग जो है 3936 के लेवल पे बैंक निफ्टी ने दिया हुआ है। ओके, तो स्टिल इट इज बुलिश, तो कंसोलिडेशन के बाद बेस बना के ऊपर भी जा सकती है। तो अभी हम एक स्पेसिफिक कंडीशन डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि कैसे ट्रेडिंग करना है। तो अगर बैंक निफ्टी मंडे को फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके, फ्लैट तो थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन होके अगर ऊपर जाना शुरू करती है, तो हमने इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है अगेन 39,200 के लेवल का। ओके, बिल्कुल ही फ्लैट ओपन होती है 39,000 के आसपास और उसके बाद ऊपर जाती है 39,200 के ऊपर सस्टेन होती है, तो आप एक कॉल की पोजीशन ले सकते हो। और उस केस में आपको ऊपर के जो टारगेट्स मिलेंगे, वो टारगेट जो है वो 39,300 फर्स्ट है, उसके बाद 39,480 है, उसके बाद 39,630 एंड देन 39,750। ऊपर की तरफ इतने टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं अगर फ्लैट खुल के 39,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है। तो सपोज जैसे मार्केट ने आज किया था वैसे अगर मंडे के दिन भी किया कि थोड़ी सी ऊपर ओपन हो गई
मतलब गैप अप ओपन हो गई 100 पॉइंट्स वगैरह गैप अप, और उसके बाद इमीडिएटली 200 को ब्रेक किया फर्स्ट मोमेंटम में ही। तो आपने वॉच करना है कि क्या 39,300 को बैंक निफ्टी क्रॉस कर रही है। अगर 300 के ऊपर उस केस में सस्टेन हो जाती है तो फिर हमें ऊपर का मोमेंट दिखाई दे सकता है, टारगेट्स हमारे ऊपर की तरफ सेम रहेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको खुलते के साथ प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि बिल्कुल फ्लैट खुल रही है और समवेयर बिटवीन 39 टू 3950 के रेंज में खुल के ऊपर जा रही है और 200 के ऊपर सस्टेन होती है, तो फिर हम कॉल में बैठ सकते हैं। और अगर 39,200 के आसपास थोड़ी सी गैप अप अगर ओपन हो जाती है तो उस केस में 300 के ऊपर सस्टेन होने के बाद हम कॉल में बैठ सकते हैं। व्हाट इफ बैंक निफ्टी ओपन्स अबव 39,200? अगर 39,200 के ऊपर ही अगर ओपन होती है तो जस्ट वेट, थोड़ी देर देख लीजिएगा कि 39,200 के लेवल पे क्या बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही है। अगर सपोर्ट ले रही है तो 39,200 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। टारगेट्स हमारे ऊपर की तरफ सेम रहेंगे। अगर 39,300 मतलब प्रिसाइजली 39,330 का जो लेवल है, यहाँ से अगर मार्केट ने फिर से रिजेक्शन ले लिया तो यहाँ रिजेक्शन पे आप पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। नीचे का फर्स्ट टारगेट वही रहेगा 39,000, ये फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट रहेगा 39,850। 850 के नीचे भी अगर सस्टेन हो जाती है तो देन 39,630 एंड देन फाइनल 38,630 एंड फाइनल टारगेट नीचे की तरफ इज 38,500। ये नीचे की तरफ टारगेट्स रहेंगे। ओके लेकिन अगर बिल्कुल ऊपर से अगर 300 के लेवल से अगर रिजेक्शन लेके फिर नीचे आती है तो मेरे ख्याल से इतना नीचे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। जाने के लिए जा सकते हैं लेकिन थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी मैंने आपको टारगेट बता दिए। ओके अगर ये हो गई गैप अप की बात। फ्लैट में मैंने नीचे के टारगेट्स आपको नहीं बताए थे। फ्लैट खुल के 39,000 के आसपास खुल के अगर नीचे आती है तो उस केस में लेकिन आपने वेट करना है 38,850 का। ओके 850 एंड 800 ये एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट जोन है, ठीक है। तो जो सेफ ट्रेडर्स है वो पुट की पोजीशन फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो पुट की पोजीशन 38,800 के नीचे बनाइएगा। 38,800 के नीचे फ्लैट खुल के अगर सस्टेन करती है मार्केट तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। नीचे के टारगेट्स सेम रहेंगे। ओके और अगर फ्लैट खुल के नीचे आके अगेन इस लेवल पे, ये 800 का लेवल है, 38,800 के पास अगर सपोर्ट लेती हुई दिखाई देती है तो 38,800 के पास आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विथ अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यहाँ ये थोड़ी रिस्की पोजीशन है लेकिन यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, एक चांस ले सकते हो क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी भी है। आपको सिर्फ थोड़ा बेरिश बना के आपका एसएल हिट करने के लिए, ट्रैप करने के लिए बैंक निफ्टी नीचे का मोमेंटम दिखा सकती है ताकि आपको लगे कि मार्केट गिरेगी और फिर 800 के लेवल से फिर से बाउंस बैक कर सकती है। तो यहाँ पर एक रिस्क लेना बनता है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर फिर भी अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मार्केट नीचे आती है तो आपकी पोजीशन को फिर कॉल से पुट में कन्वर्ट कर दीजिएगा इमीडिएटली। ओके व्हाट इफ मार्केट ओपन्स गैप डाउन? इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर गैप डाउन ओपन होती है 38,800 के आसपास और सपोर्ट लेती है तो आप इमीडिएटली कॉल की पोजीशन ले सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर गैप डाउन खुल के 800 के नीचे सस्टेन होती है तो आप पुट में बैठ सकते हो। नीचे के हमारे टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। ओके अगर 38,800 के आसपास अगर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाती है ना तो ऊपर के साइड में फिर जो टारगेट्स है आपके वो 39,300 तक के मैक्सिमम रखिएगा। इससे ज़्यादा ऊपर फिर मत रखिएगा क्योंकि मार्केट बहुत नीचे से फिर ऊपर आ रही है ऐसे। तो 39,300 तक के टारगेट ही रखिएगा आप अगर 38,800 से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है तो, ठीक है। तो ये हमारी मंडे की स्ट्रैटेजीज हो गई। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।